हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब। आज हम एलसीएम एचसीएफ के बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे जो यूपीएसआई में आए हुए हैं। चलिए सोल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हम नंबर ले लेते हैं, यानी कि एलसीएम निकालने के लिए अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे हमारा नंबर है बी और बी, ऐसे बी और बी होगा तो उसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, बी ही आएगा। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 10, 10 और 10, तो इसका हमारा क्या आएगा, 10 ही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा हमारा। क्या होगा इसका एलसीएम हमारा, क्या हो जाएगा, 10 ही होगा। किसी भी नंबर का अगर हम निकालते हैं, अगर नंबर बिल्कुल सेम है तो। और जब आपको किन्हीं दो संख्या दी हुई हो और उनका एलसीएम एचसीएफ दे रखा हो और आपसे ये बोले कि दूसरी संख्या बताओ, पहली संख्या ये है या पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या बताओ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू, हमारे पास क्या होता है, ए इंटू बी। इनमें से ये फर्स्ट नंबर हो गया कोई, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इनमें से कोई एक दिया हुआ होता है, तब हम रख के इनको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। या ये दोनों संख्या दे दे और हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो वो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू ही। अगर एलसीएम पूछेगा हमसे तो हम एलसीएम को इधर रख लेंगे, एचसीएफ इनके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये एक फॉर्मूला है जब दो संख्याओं का पूछा जाए हमसे। चलिए हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जैसा स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो इनसे विभाजित करने पर शेषफल 9 आए। तो पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोगों को पता है 1000 होगी, और बड़ी संख्या पूछता तो 999 होती। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं जो भी इनमें कॉमन आएगा। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। इनका एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास क्या है, 10, 12, 15 और 24 और 30, हमारे पास यही है। हम इसको सोल्व करते हैं। अब 2 5 10, 2 6 12 और 15 हमारा ऐसा कैसा, और फिर हम करते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर हमारा क्या आ गया, 15 आ गया। तो अब फिर 2 से करते हैं, 5 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, 2 तिया 6, 15 हमारा ऐसा कैसा, 2 6 12 और फिर 15 हमारा ऐसे का ऐसा आ जाएगा, 15 फिर से। अब हम इसको किससे करते हैं, फिर से हम इसको 2 से करते हैं। 5 हमारा ऐसे का ऐसा आया, और 3 हमारा ऐसे कैसा, और 15 भी हमारा ऐसे कैसा, 2 तिया 6 और फिर 15 हमारा ऐसे कैसा। अब हम इसको 3 से कर लेते हैं। 5 ऐसे कैसा है, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 5 15। अब हम इसको किससे करते हैं, अब हम इसको 5 से कर लेते हैं। 5 एकम 5, 1 और फिर 5 एकम 5 और 1 फिर से ऐसे कैसा, और 5 एकम 5। तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि क्या हुआ हमारा 24 इंटू 5, 5 चौक 20, 20 की 2 और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 120। 120 हमारा क्या आ जाएगा, 120 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम हमारा क्या आया इन डिजिट्स का, वेट एलसीएम इन डिजिट का क्या आ गया हमारे पास, 120। ये हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम। और 4 सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, और इसको हम करते हैं 120 से डिवाइड। 8 पे जाएगा, 960 आ जाएगा हमारे पास। इसको किया तो 40 आ गया हमारा। अब ये क्या है, 120 है, 120 है, इसमें से हमने 40 माइनस किया तो हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया हमारे पास। तो ये 80 हम क्या करते हैं, इस 1000 में क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या कितना आ गया, 1080 आ गया। और उसने कहा कि शेषफल हमारे पास 9 बचता है। अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो इसमें शेषफल को भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो हमारा शेषफल 9 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1089। हमारा आंसर क्या आएगा, 1089। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है आप लोगों के सामने कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 31 है, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2 अन्य भाजक हैं। तो सबसे उनमें से छोटी संख्या बताना है हम लोगों को। क्या बताना है, छोटी संख्या बताना है उनमें से कि छोटी संख्या क्या होगी हमारी। तो अभी मैं आपके सामने सोल्व करती हूँ। 31 है ये, इंटू कर लेते हैं 18, दो संख्या बोली है उसने, और 31 ये दोनों संख्या हमें दी हुई है। कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 8 एकम 8, 8 एकम क्या होता है हमारा, 8 हो जाएगा, और फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इंटू कर लिया। फिर 1 से करते हैं,
एक से करेंगे एक को तो एक ही आएगा, और एक से करेंगे 3 को तो हमारा क्या आ जाएगा 3। तो ये हमारा क्या आ गया 8, और ये क्या आ गया हमारे पास 4 और 1 5, और ये 5, तो हमारे पास ये कितना आ गया 5 5, यानी कि 558। ऐसे ही हम क्या कर लेते हैं 31 का कर लेते हैं। तो एक से करेंगे तो एक को 3 से करेंगे तो 3, अब 2 को करेंगे 1 से तो 2 आएगा इंटू 2, अब 2 को 1 से 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिया 6, तो इनको हमने किया, हमारे पास क्या बचा 6 5 1। तो छोटी संख्या पूछी थी, छोटी संख्या हमारे पास क्या है, छोटी वाली संख्या ये हो गई 558। तो हमारा आंसर क्या हो गया 558। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक दुकानदार के पास अलग अलग गुणवत्ता वाले इतने तेल है। पहली किस्म उसके पास है, पहली क्या है, पहली उसके पास दी हुई है जिसमें क्या है 425। दूसरी उसके पास क्या है, दूसरी उसके पास दी हुई है 459। दूसरी उसके पास क्या दी है 459, और तीसरी उसको दी है 493। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा था HCF निकालने के लिए इन दोनों डिजिट्स का क्या ले लेते हैं, जो नियर बाय है उनका क्या ले लेते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना बचा, ये 9 में से 5 गया 4 बचा हमारे पास, और 12 में से 5 जाएगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा, तो हमारे पास कितना बचा 3 34। ऐसे ही इन दोनों का निकाल लेते हैं। ये हमारे पास 4 बचा, 13 में से 9 जाएगा तो ये ठीक है 34। दोनों का क्या आ गया 34। अब हमें ये चेक करना है कि ये 34 इन सबको कट करता है या नहीं करता है। जैसे कि पहले मैं इसको करके देख लेती हूँ। अगर ये इन तीनों संख्या को डिवाइड कर देता है तो हमारा यही क्या होगा HCF हो जाएगा। अभी मैं इसको करके देखती हूँ। 34 एकम 34, इसको आगे करके सोल्व करते तो 34 एकम 34 गया, ये 34 से 6 और 2 8 85। 34 दिया 102 होता है, 34 दूनी 68, तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये इनका डिफरेंस नहीं हो सकता। क्या ये इसका डिफरेंस नहीं हो सकता। 34 का कोई मल्टीपल क्या होगा हमारा, इसका HCF हो सकता है। आगे आपको अभी सोल्व करके दिखाती हूँ मैं। नहीं हो रहा तो ये 34 का मल्टीपल 64, तो वो भी नहीं करेगा, यानी कि इससे अब हमें क्या चाहिए, थोड़ा कम चाहिए। 17 से हम इसको करके देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 को तोड़ लेते हैं। 17 दूनी 34 यही होता है, तो 17 से करके देखते हैं कि ये इसको कट करता है या नहीं करता है। 425, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 हो गया हमारा, और ये बच गया हमारे पास 8 बच गया हमारे पास। 17 एकम 17, 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, तो 25। ये पूरा पूरा कर रहा है। ऐसे इसको 17 से कट करके देखते हैं। 17 दूनी 34, ये गया ठीक है। ये भी कट कर रहा है इसको 27 पे। अगला ये 17 एकम 17, 17 दूनी 34, ये बच गया, ये गया उस पर, हाँ ये भी कट कर रहा है। तो 17 इसका क्या हो सकता है, 17 इसका हमारा क्या हो सकता है, HCF हो सकता है इसका 17। आइए अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो 17 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो 17 इसका मतलब ये नहीं कि 17 इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं कि कैसे हमारा आंसर निकलेगा। अभी देखो आप लोग, अब हमने क्या किया, 17 आ गया हमारा, 425 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 17 प्लस 493 डिवाइडेड बाय 17। इसको कट किया, अभी देखा था 25 प्लस इसको कट किया हमने 17 दूनी 34 और 17 साते 119 हो गया इधर। फिर इसको प्लस किया, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 नाम में 153। 17 नाम में क्या होता है हमारा 153। इनको सबको प्लस किया, 9 5 14, 14 में 7 जोड़ा हमारा 1 11। 1 1 कहाँ आ रहा है पीछे इसमें, तो ये इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 2 2 4 6 और 2 कैरी का, तो 81। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर और 180 मीटर में करते हैं। इसका भी हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं कि हमारा वो करें अधिकतम लंबाई। जब अधिकतम की बात की तो हम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे
इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के लिए ये डिजिट हमें दी हुई है, अभी आपके सामने इसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। 72 108 144 180 ये दिया हुआ है। मैंने क्या कहा था, जो नियर बाय है उन दो का हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं जो नियर बाय है। तो ये है। अब 8 में से अगर 2 जाएगा तो 6 बचेगा हमारे पास, और 10 में से हमारा 3 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से अगर 3 जाएगा तो 10 में से अगर 7 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 3। तो 36 आ गया। नेक्स्ट वाले का भी क्या आ रहा है, 36 ही आ रहा है इनका डिफरेंस, और इसका भी क्या आ रहा है, 36 ही आ रहा है इसका भी डिफरेंस। हाँ 36 आ रहा है। ये 10 में से 4 गया, 6 बचेगा और इधर बचेगा। ठीक है जी, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 36 ही आ रहा है। अब हम इसको कट करके देख लेते हैं 36 इसको कट करता है पूरे को या नहीं करता। अगर करता है तो यही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, फिर ऐसे ही 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 चौके ये, और ऐसे ही ये इसको भी काट रहा है। हाँ जी, तो ये पूरा पूरा कर रहा है, तो 36 इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा हमारा। ये इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ता का दूध है। पहली गुणवत्ता वाला ये है। अभी मैं आपको ये 3 गुणवत्ता तेल वाला करवा के आई थी, बिल्कुल सेम है। पहली गुणवत्ता क्या है, उसके पास 609 है, और दूसरी उसके पास क्या है, 667 है, और तीसरी उसके पास क्या है, 725 है। लीटर समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें विभिन्न गुणवत्ता वाले दूध को बिना मिलाए भरा जा सकता है। तो हमें बताना है कि टोटल बोतल कितनी हो सकती है। तो अब मैंने क्या कहा था, जो पास पास वाले हैं उनका क्या कर लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं कि क्या आता है इनका डिफरेंस। देखते हैं इनके बीच का हमने क्या निकाला, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये हमारा 17 है। 17 में से अगर 17 में से 9 गया तो 8 बचा, और इधर हमारे पास ये ठीक है 5 बच गया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस 58 होगा। 58 इनको कट कर रहा है किसी भी नंबर को। 58 हमारा इसको तो कट कर ही नहीं सकता, इसमें पीछे 5 है तो 58 तो इसको कट कर ही नहीं सकता, तो इसका कोई मल्टीपल निकाल लेते हैं हम। तो ज़्यादा जाएगा आगे तो वो भी नहीं कर सकता। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, तो 29 इनका क्या हो सकता है, HCF हो सकता है। चलिए 29 से इसको करके देखते हैं। 29 से अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो इसका क्या हो सकता है, HCF हो सकता है। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, बचा 2, 29 एकम 29, हाँ जी कट हो गया। अगला क्या है हमारा 667, और ये हो गया 29। फिर से 29 एकम 29, 29 दूनी 58, और 29 दिया 29 दिया हो जाएगा 58, 58, 58 गया 2 और 6, ठीक है 87। तो हमारे पास क्या होगा, 29 दिया 87। अब ऐसे ही इसको कट करके देखते हैं। 725 को 29 से, 29 एकम 29, 29 दूनी 58, बचा 14, और 29 पाँजे 145, हाँ जी कट हो गया। तो हमारे पास क्या है, ये 21, 23 और 25 को हम प्लस करते हैं। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 2 2 4 2 6, हमारे पास कितना आ गया 69। 69 क्या होगा इसका, 69 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 69 हमारा क्या होगा, आंसर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कितनी बोतलों में बिना मिलाए भरा जा सकता है, 69 बोतलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लंबाइयाँ दी गई है हम लोगों को 44, 66, 88, 110। मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या बताना है इसमें, अधिकतम लंबाई बताना है कि हमारी अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है। यानी कि सीधी सीधी बात है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, HCF ही पूछ रहा है। अधिकतम का मतलब ही क्या होता है, HCF। 66, 88, 110,
इनके बीच का डिफरेंस 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2। अब इनके बीच का डिफरेंस 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2। इनके बीच का डिफरेंस 2 2 2। क्या ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है? ये इन सारे डिजिट, अगर इन सारे डिजिट को ये डिवाइड कर देता है, यही क्या होगा इसका HCF हो जाएगा। यही इसकी क्या हो जाती है, अधिकतम लंबाई हो जाएगी। इसमें से अगर हम कॉमन भी निकालते हैं तो हमारा क्या निकलता है, वही 2 2 ही करके कॉमन निकलता है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, देखते हैं कट करके। अगर ये कट हो जाता है तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। 22 से हम कट करते हैं, 22 दूनी 44, 22 दूनी क्या होगा 44, फिर 22 तिया 66 और 22 चौके 88 और 22 पाँजे 110। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 22 ही इसका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि यही इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि यही इन सारे नंबर को क्या कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 37 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 15 और 17 है। उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास 37 हो गया, इंटू क्या करेंगे 15, 37 इंटू क्या होगा 17। सीधी सी बात है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो बड़ी संख्या से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा बड़ी संख्या आएगी। तो अब हम इसको क्या करते हैं, 7 7 49, 49 का 9, हासिल लगी 4 और फिर करते हैं 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21, 21 में 4 प्लस करेंगे तो 25 हो जाएगा हमारे पास। इंटू 1 से करेंगे 7 को तो 7 ही आएगा, 1 से करेंगे 3 को तो 3 आएगा। 9 5 और 7 कितना होगा हमारे पास 5 7 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 और 1 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 629। बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बड़ा नंबर आएगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो यही है हमारा। तो हम सीधा इसको करेंगे, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग में A1 A और B अनुभाग में छात्रों की संख्या क्रमशः से इतनी इतनी दी गई है। प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य कमरे की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो और प्रत्येक कमरे में केवल एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। यानी कि कह रहा है कि हर एक क्लास में, मतलब जितनी भी क्लास बनाएंगे उसमें सिर्फ एक ही क्लास के बच्चे होने चाहिए। और ऐसे हम, तो हमें बताना है कि कमरे में न्यूनतम मतलब कितने लोग बैठ सकते हैं एक कमरे में। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अभी 72 है, ये क्या है हमारा 72, 96, 144, इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेती हूँ मैं। 96 मतलब 6 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 4, और 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 24। ऐसे ही इन दोनों के बीच का निकाल लेती हूँ। अब यही है 14, 14 में से हमारा 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 8 बचेगा, और इधर हमारा क्या बचा 3, हमने कैरी ले ली। 13 में से 9 गया, हमारा क्या बचा 4, 48। तो इन दोनों का भी डिफरेंस करते हैं तो क्या आएगा 24, 24 2 ज़ा 48 होता है। तो हमारा क्या ले सकते हैं हम, LCM हमारा क्या आ सकता है, इनका HCF हमारा क्या आएगा 24, इन सबका HCF क्या आएगा 24। 24 से इनको कट करके देख लेते हैं एक बार। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, ठीक है 3 पे कट गया ये। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 24 चौके 96, तो ये 4 पे कट गया हमारा, और ये 24 6 पे कट गया हमारा, 24 छिक्का 144। इनको प्लस करते हैं हम, 3 4 हमारे, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 7 और 6 क्या हो गया 13। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इतने कमरे बनाएंगे वो लोग। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप लोगों को समझ आया होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला रूल है कि जब भी आपको कहीं डेसिमल दिखे सबसे पहले डेसिमल को रिमूव कर लेंगे हम। तो ये हमारा क्या है, जैसे 0.9 है, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक के बाद पॉइंट है तो एक 0 लगा दी हमने। अगला क्या है हमारा, अगला आपको दिख रहा है 0.48 है, 0.48 है, तो 2 के बाद डेसिमल है तो हम क्या कर लेंगे नीचे 2 0 लगा देंगे, डेसिमल हट गया।
अगला क्या है 0.525, ठीक है, ये दिख रहा है। 3 के बाद है तो हम क्या लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। क्या लगा दिया हमने, 3 जीरो। सबसे बड़ा रूल है कि जितने नंबर ऑफ जीरो नीचे है, सबसे ज़्यादा जो जीरो है ना, हम जीरो को क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो हम ज़्यादा वाले से तो कट नहीं कर सकते, लेकिन हम जो कम वाले हैं उनमें ज़्यादा वाले कर सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा 9/10, और ऐसे ये क्या होगा हमारा 48/100, और ये क्या होगा हमारा 525/1000, यही होगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करनी है, नीचे क्या करनी है, ज़ीरो को हमने नीचे क्या करना है, बराबर करना है। अगर हम ज़ीरो को बराबर करेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ है, 3 जीरो है, तो इधर भी एक ज़ीरो लगा देंगे और एक ज़ीरो ऊपर लगा दी इसके साथ। ऐसा ही सेम इधर करेंगे। इधर कितनी जीरो लगेगी, 2 जीरो, तो ऊपर भी हमने क्या लगा दिया, 2 जीरो लगा दिया, बिल्कुल सेम। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं सीधा सीधा। अब हम क्या करते हैं, इसने हमसे क्या पूछा, महत्तम समापवर्तक पूछा है। तो जो हमसे HCF पूछा है, तो HCF किसका निकलेगा, ऊपर वाले नंबर का। HCF किसका निकलेगा, ऊपर वाले नंबर का HCF निकालेंगे हम लोग। और ये क्या है 480 और 525, उसने हमसे क्या पूछा है, HCF पूछा है। और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM। मैं अभी आप लोगों को बता के आई थी कि जो नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM। जो पूछता है उसको हम क्या रखते हैं, ऊपर रखते हैं हमेशा। ये हो गया हमारा। तो एलसीएम मैंने बताया था कि जो नंबर सेम होगा, बिल्कुल तीनों सेम है, तो उसका क्या आएगा, सेम ही आंसर। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम तो हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा, सेम आएगा, यानी कि 1000 हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। अब हम एचसीएफ निकाल लेते हैं कि एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ देखते हैं, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है हमारा, ऊपर वाले में से ये सब 15 से डिवाइड हो जाएगा। 15 15 एकम 15, 15 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौको 60, 15 ऐसे करके हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, 15 मैंने कॉमन निकाला। 15 छिकी 90, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 बचा 3, फिर 15 दूनी 30, तो 15 इसमें से कॉमन निकल गया, इसमें से निकालती हूँ 15 तिया 45, और इसमें से भी कॉमन निकल गया। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, 15। एचसीएफ हमारा क्या होगा, 15 अपॉन में था। अब हम इसको क्या कर देते, कट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/200। ये क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। तो 3/200 जहाँ भी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 3 घंटियां है जो क्रमशः 30, 45, 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती है। अगर वे सभी एक साथ दोपहर 1 बजे बजती है तो वे एक साथ दोबारा किस समय बजेगी। भाई इन सब का क्या निकाल लेती हूँ, एलसीएम निकाल लेती हूँ। किसका, 30 का, 45 का, और क्या है 60 का। क्या निकाला, एलसीएम। 2 से कर लेते हैं पहले। 15 आ गया, 45 ऐसे कैसा आ गया, 2 तिया 6, 30 आ गया। फिर हम 2 से करते हैं, 15 ऐसे कैसा, और 45 भी ऐसे कैसा। यहाँ पे भी क्या आ गया, 15। अब मैं किससे करती हूँ, 3 से करती हूँ। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और फिर 3 पंजे 15, और फिर 3 पंजे 15। फिर दोबारा से हम किससे करते हैं, 3 से करते हैं। 5 ऐसे कैसा, 3 पंजे 15, और फिर 5 ऐसे कैसा। अब हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो ये सब एक एक पे चला जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमारा बचता है, इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास, 2 दूनी 4। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 और 3 तिया 9, 4 पंजे 20, 20 गुना 9, 9 को करते हैं 9 दूनी 18, यानी कि 180। हमारा क्या आ गया, 180। 180 को हम 60 से डिवाइड करते हैं। 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि कितने, दोपहर में बजा, यानी कि पीएम। दोपहर हो रहा था तो पीएम। तो 6 बजे बज रही थी, सॉरी 1 बजे बज रही थी, तो 1 में हम 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1:03 पर, दोपहर 1:03 पर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52, 65, 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है। वही ठीक ठीक विभाजित करने का मतलब क्या है कि इनका एलसीएम, इनका एचसीएफ, सॉरी इनका एचसीएफ, जो इन सबको क्या कर दे, विभाजित कर दे। यही तो होता है, जो इन सबको काट दे, वही तो होता है हमारा एचसीएफ।
तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 5 में से अगर हमारा 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 13। ऐसे ही इन दोनों का निकाल लेते हैं। अब हमारे पास 13 है, 13 में से अगर हमारा 5 जाएगा, 13 में से हमारा 5 चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 बचेगा हमारे पास। और ऐसे ही है हमारा 12 में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। सॉरी, 13 में से अगर हमारा 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 7। तो मैंने आपको बताया था जो नियर में हो, जो बिल्कुल पास पास हो, जिनमें कम डिफरेंस हो, वही हमारा क्या होता है, नियर। दो नियर का हमने डिफरेंस निकाला 13। अब हम देखते हैं 13 इन सबको कट करता है या 78 इन सबको कट करता है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 ते 39, 13 चौको 52, कट कर दिया। 13 पंजे 65, ठीक है। 13 एकम 13, 13 एकम 13, तो यानी कि इनका HCF क्या हुआ, 13। 13 ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने 96, 72, 144 और 48 का महत्तम समापवर्तक अपने लघुत्तम समापवर्तक में कितनी बार आएगा। मतलब इस नंबर का जो हमारा एलसीएम है वो, सॉरी HCF है, वो एलसीएम में कितनी बार आएगा। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो सीधी सी बात है हम एलसीएम को कहाँ लेंगे, एलसीएम को हम ऊपर ले लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को क्या ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं इनका 96, 72 और 144 और 48, यही है हमारा। और HCF ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, HCF इन्हीं सेम नंबर का 96, 72 और 144 और 48। इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, HCF तो हम वही बताते हैं जो कॉमन निकल जाएगा। तो हमारा क्या कॉमन निकल सकता है, या हम इस प्रोसेस से करेंगे, ऐसे करके जो सेम सेम आएगा उनको पेयर बनाएंगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सीधा क्या करते हैं, इस नंबर में से, सॉरी इनमें से जो कॉमन निकल सकता है उसको हम निकाल लेंगे, जो भी कॉमन निकलेगा नीचे। तो HCF तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें से 24 निकल जाएगा कि 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 2 पे 24 तिया 72, 24 चौके 96 और 24 छिके 144। तो 24 क्या हो जाएगा हमारा, HCF तो क्या हो गया हमारा, 24 हो गया। HCF क्या हो गया हमारा, 24 हो गया। ऐसे ही मैं अब क्या निकाल लेती हूँ, इनका LCM निकाल लेती हूँ, 96 का और इसका। 96 को करते हैं हम 2 से कर लेते हैं इनको, पहले सबको किससे कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। तो 2 दूनी 2 चौके 8 और 2 अठे 16, यही हो गया हमारा। और करते हैं ऐसे करके, अब हमें पता चल गया HCF हमारा क्या आ गया, 24 आ गया। इनका एलसीएम निकाल के दिखाती हूँ आपको। 96, 72, 144 और 48, इनका एलसीएम क्या होगा हमारा। HCF मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि HCF क्या होगा, 24। अभी हम निकाल के आए हैं पीछे। तो इसको करते हैं 2 से। 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर ऐसे किया, 2 तिया 6 और 2 छिके 12। फिर ऐसे किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इससे किया दोबारा से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और फिर ऐसे किया, 2 नीम 18 और 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 छिके 12। फिर हम 2 से करेंगे, 2 छिके 12, 9, 2 नीम 18 और 2 तिया 6। फिर हमारा 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 9, 9 और 3। अब हम किससे करेंगे, 3 से कर लेंगे। किससे करेंगे, 3 से। 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर क्या आएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर दोबारा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 हमारा ऐसे कैसा। अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 9, 32 गुना 9, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 तिया 27 और 1 28। तो हमारा HCF क्या हो गया, 228। तो हमने क्या कहा था, LCM जब पूछता है तो LCM ऊपर आएगा और HCF क्या आता है, नीचे। तो वही कर लेते हैं हम। ये कितना आया, 228। इसको हम किससे करते हैं, 24 से कर लेते हैं। इसको हम किससे कर लेते हैं, 24 से कर लेते हैं। 24 एकम 24, 1 पे गया और फिर हमारा क्या बचा,
इसमें से 4 बचा, 24 दूनी 48, तो कितना हुआ हमारा आंसर 12। 12 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं कि 12 बार कितनी बार आएगा, 12 बार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 37 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM के दो भाजक हैं, वही सेम करना है। तो इसको हम कैसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे 37 इंटू 21, 37 इंटू 23। वो क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, छोटी किससे निकलेगी, छोटे वाले से ही गुना करने पर। तो 7 एकम 7, और फिर करते हैं इसको 1 से तो 3, ऐसे का ऐसा। फिर हम किससे करते हैं, 2 से करते हैं, 2 7 14 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो 7 7 7, तो हमारा आंसर क्या आएगा 777। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नहीं मानते तो आप बड़े वाले को भी करके देख लो। इसको करोगे तो क्या आएगा, 3 7 21 का 1 हासिल 2, और फिर करते हो इसको 3 तिया 9 9 9 और 2 11 इंटू, फिर इसको करते हो 2 से, 2 7 14 का 4 हासिल 1, फिर 2 तिया 6 और 1 7, इसको किया 1 5 7, क्या होगी हमारी 1 5 सॉरी 7 और 1 8 8 होगा ना हमारा, तो ये क्या हुई ज़्यादा, ये क्या आएगी हमारी 851। तो ये हमारा क्या हो गया 777, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों के सामने है, इसका क्या निकालना, हमें HCF निकालना है। 2 नंबर दिए हुए हैं, तो अलग अलग करके HCF निकाल के दिखा देती हूँ, या हम कोई भी एक कॉमन नंबर निकाल ले जो दोनों में से निकल जाए। पर मैं आपको क्या करती हूँ, अलग अलग करके भी दिखा देती हूँ, जैसा हम लोग स्कूल में करते हैं, ऐसे करके दिखा देती हूँ। 4 4 5 0, तो हम इसको किससे कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं हम इसको। 2 से किया 2 दूनी 4, 2 चौके 8, और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 10, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको किससे करेंगे, अब इसको भी करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 बचा 1, 2 5 10, ये आ गया 5 आ गया है। उसको हम 3 से करके देखते हैं। 3 8 24, नहीं जाएगा 3 से, 3 8 24, 3 से भी नहीं जा रहा है ये हमारा, 3 8 24 हो जाएगा हमारे पास, फिर 2 बचेगा, नहीं जा रहा, तो हम किससे करते हैं, 5 से ही करते हैं अब सीधा। 5 चौक 20, बचा कितना 4, 5 8 40, फिर कितना बचा 2, 5 5 25, फिर इसको 5 से करते हैं। 5 नाम 45 और बचा 3, 5 7 35, 97 को करते हैं तो 97 से ही जाएगा। ऐसे ही इसको कर लेते हैं। ये भी हमारा 3 से नहीं जा रहा, 5 से जाएगा। 5 चौक 20 और बचा कितना हमारे पास, 5 चौक 20 हो गया, और फिर कितना बच गया हमारे पास 2, फिर से हम क्या करेंगे 5 चौक 20 और फिर 2 बच गया, 5 5 25, फिर इसको 5 से कर लेते हैं। करेंगे 5 5 8 40, 5 8 40 बचा 4, 5 नामा 45, और अब ये 89 से ही जाएगा। तो कितने पेयर कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें भी है। वही होता है ना जो इन दोनों में कॉमन है, वही लेते हैं ना मैं HCF में। तो ये इसमें कॉमन है, ये इसमें कॉमन हो गया 2, इसमें भी 2 कॉमन, तो हम 2 को लिख लेते हैं। इनटू 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 5 हो गया। इसमें भी 5 है एक और, इसमें भी 5 है एक और, कर लेते हैं इसको सोल्व। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 गुना में 5, तो कितना होगा 50। आंसर क्या आएगा 50, ये हमारा क्या हो गया सही आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियोज़, और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।